जावेद अख्तर ने बहुत जो फिल्म्स लिखी हैं, उनके लिरिक्स लिखे हैं, उनकी स्टोरीज़ लिखी हैं, वो बहुत ज़्यादातर हिट हुई। अब उसमें अगर हम बात करें तो शोले, जंजीर, दीवार, सीता और गीता, ये सब थी। और इनके साथ उनका सलीम और जावेद की जो जोड़ी थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और करीब 45 ईयर्स तक 45 फिल्म्स तक उन्होंने इकट्ठे काम करा। फिर कुछ आपस में मतभेद के चलते उनमें अलग अलग हो गए। अब जैसे तेज़ाब या 1942 लव स्टोरी, बॉर्डर, लगान, इन सब के गीत भी उन्होंने लिखे हैं, जिसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड्स और राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स, पद्म भूषण 2007 में भी मिला है। 1942 लव स्टोरी पंचमदा के लिए एक बहुत बड़ा कमबैक था। उस फेज़ में जबकि सभी ने उनको भुला दिया था, राइट ऑफ कर दिया था, और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो उनके लिए लाइन लगाए रखते थे, उन्होंने सबने किनारा कर लिया था। उस टाइम पर विधु विनोद चोपड़ा ने पंचमदा को म्यूज़िक डायरेक्टर की तरह से साइन करके एक बहुत बड़ा दाव खेला, और उन्होंने भी मान लिया था कि या तो इस फिल्म का म्यूज़िक सुपर हिट होगा या सुपर फ्लॉप होगा। आरडीजी ने भी अपनी जी जान लगा दी और अपने को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करी, और यहाँ तक कि उन्होंने कुछ पीसेस इसके लिए अपने पिताजी एस.डी. बर्मन की फिल्मों से भी लिए, खासकर कागज के फूल, और ऐसे कई पीसेस थे जो उन्होंने इस फिल्म में इनकॉर्पोरेट करे हैं। और जावेद साहब बताते हैं कि उन्होंने कहा, क्योंकि जावेद साहब के साथ में उनके गानों के लिरिक्स के लिए काफ़ी सेटिंग हुई, कि म्यूज़िक रिलीज़ होने दो। जैसे कि वो दुनिया को बताना चाहते थे कि मैं क्या हूँ, मगर म्यूज़िक रिलीज़ होने के चंद दिन पहले ही वो हमको विदा करके चले गए, इस दुनिया से चले गए, और अपने म्यूज़िक के उस अंजाम को, अपनी मेहनत के अंजाम को वो देख नहीं पाए। आज इसी 1942 लव स्टोरी के गाने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ प्रीति भाभी को। आपका सॉन्ग है प्यार हुआ चुपके से। चुपके से। चुपके से ये क्या हुआ, चुपके से क्या
सुंदर, वेरी मेलोडियस, बहुत सुंदर। आवाज़ें थोड़ी कम आई हैं वैसे, मगर मुझे लगता है कि